औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ैज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। आज जो अहम इशू है उस पर जो बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पिछले दिनों में मैंने एक व्लॉग किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बॉडी बनी थी, जो तंजीम साजी हुई थी, ओवरसीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र थे मोहम्मद इसाक डार साहब, उनकी जानब से जो इटली की जो बॉडी तश्कील दी गई थी, उनमें मैंने ये भी कहा था कि चूं चूं का मुरब्बा बन चुका है। वो कहना इसलिए पड़ा कि जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ग्रुप थे उसमें सारे मिक्स हो चुके थे, यानी कि सारे एक प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश की गई थी। ज़ाहिर पार्टी की आदत ने तो हर एक को इकट्ठा करने का सोच रखा होता है और वो करना भी चाहती है, लेकिन वो उस वक़्त तक जो कोशिश थी वो एक सीरियस कोशिश लग रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में हुकूमत नहीं थी तो इस पे काम जारी था। तो इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूरोप में जो है वो अपनी बॉडीज़ जो है तश्कील दे रही थी, और चूँकि आने वाले जो इलेक्शन थे उस हवाले से पीटीआई जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दे चुकी थी, और उस हवाले से जो दीगर प्रोसेस था वो भी जारी था। तो मुस्लिम लीग नून बड़ी सीरियसली जो है वो बॉडीज़ तश्कील देने में मसरूफ़ थी, और उनकी कोशिश थी कि किसी हद तक जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ी तादाद में वोट हासिल कर सकें। लेकिन जैसे ही तरीक़े एतमाद जो है वो कामयाब हो गई, उसके बाद मेरे जो है वो असेसमेंट मेरी जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यूरोप में या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी। उसकी वजूहात जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या वजूहात है कि जो है उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है वो बॉडी तश्कील देने में दिलचस्पी जो है वो ख़त्म कर दिया है। उसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इटली की जो बॉडी बनी थी, जो मरकज़ी बॉडी बनी थी, उसमें मुस्लिम लीग नून की जो यूथ विंग थी वो भी उसी बॉडी में डाल दी गई थी। जो मरकज़ी यानी कि क़यादत थी उसकी भी बॉडी जो है वो यानी कि वो भी मरकज़ी क़यादत भी इसी बॉडी में शामिल कर दी गई थी। और दोनों सूरतों में जो साबका सदर थे मुस्लिम लीग नून इटली के, जो 2 साल पहले भी वो सदारत कर चुके हैं, चौधरी खालिद गोंदल साहब, और उनकी जो बॉडी थी या उनके जो लोग थे वो उनकी दोनों दफ़ा जो है वो विन विन सिचुएशन रही, और अब भी जो है उनकी विन विन सिचुएशन ही है। लेकिन जो बाद में ग्रुप्स जो है इसमें ऐड किए गए, उसमें एक कमर रियाज खान साहब का ग्रुप था, दूसरा चौधरी अजमल खां गुटरियाला साहब का ग्रुप था। तो इसमें जो जम हुए उस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है वो मीटिंग भी एक अरेंज की गई बुल्ज़ानो में, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर थे यूरोप के चौधरी ज़हीरुद्दीन ज़फ़रां, वो सीनियर नायब सदर के तौर पे जो है वो इस बॉडी में आए, और जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान में मौजूद थे। तो उनके पीछे जो है उन्होंने पहली मीटिंग जो है वो कंडक्ट की, जिसमें जो कह लें कि हेड ऑफ बॉडी जिसको हम सरपरस्त आला कह रहे हैं, और या दीगर जो ओहदे होते हैं, पिछले व्लॉग में मैंने सारी बॉडी की जो है वो ओहदों के साथ अनाउंसमेंट भी जो है वो आपके साथ शेयर की थी। कमर रियाज खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने कह लें कि तकरीबन बाइकआउट कर दिया। उनका कहना है कि हम जो हैं वो सियासी वर्कर हैं और एक बुनियादी वर्कर के तौर पे जो है वो सामने आया है। अगर ये जितनी भी मुस्लिम लीग नून की बॉडी तश्कील हुई थी उसमें हमसे जो है वो राय नहीं ली गई, अगर राय ली गई तो वो भी जो है वो खानापुरी के लिए थी। अगर इनके इतने मसाइल थे, यानी कि ये बॉडी तश्कील देना चाहना ज़रूरी था,
तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है वो इन जो ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुपों को जो है वो एक दफ़ा इसहाक डार साहब लंदन बुला लेते हैं। यहाँ से लंदन की अगर देखें, वहाँ से 5 पाउंड की टिकट मिलती है अक्सर औकात, और 5 पाउंड क्या कहते हैं, बॉडी जो है वो तश्कील तो हो गई, अनाउंस भी हो गई, लेकिन अभी जो सामने आ रहा है, ये मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन रखने जा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है जी, ये यूथ विंग का नोटिफिकेशन है। ये मेरे पास पहुँच आया था पहले ही, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ये डिस्कस नहीं कर पाया। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब, प्रेसिडेंट यूथ विंग पाकिस्तान PMLN, अली जैद खां, चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ओवरसीज़, राना मोहम्मद इफ्तार, जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग ओवरसीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये जी उनके सिग्नेचर्स हैं, उनकी तस्वीर बाकायदा चस्पा हैं। तो ये नोटिफिकेशन मैं पढ़ के बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन कब और किस रेफरेंस से हुआ जी। PMLN यूथ विंग यूरोप इटली 24 मई 2022 को हुआ जी। नोटिफिकेशन कहता है जी, ऑनरेबल कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, डिक्लेयर्ड मिस्टर मलक अहमद रज़ा वहीद सन ऑफ अब्दुल वहीद, ID कार्ड ब्ला ब्ला ब्ला। एड्रेस जो है वो भी इटली का है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और उसके साथ साथ जो डेजिग्नेशन उन्हें दिया गया है वो एज चीफ कोऑर्डिनेटर यूथ विंग ऑफ यूरोप। ये जो है वो इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि मलक अहमद रज़ा वहीद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालिया मरकज़ी बॉडी के अंदर जो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, और ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन का जारी होना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सीरियस नहीं। मरकज़ी बॉडी यूरोप में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा करने के हवाले से उसकी वजूहात ये हैं कि जो पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इटली के बल्कि यूरोप के कोऑर्डिनेटर थे ज़हीरुद्दीन ज़फ़रा और उनकी टीम, वो सारी मरकज़ी बॉडी में मर्ज कर दी गई। लेकिन ये मलक अहमद रज़ा वहीद साहब अब जो हैं वो चीफ कोऑर्डिनेटर यूथ विंग यूरोप हैं, बिल्कुल यूरोप हैं जी। और अब इसमें मरकज़ी बॉडी में भी नायब सदर के तौर पे मौजूद हैं। यहाँ तो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कम हो गए हैं, या फिर एक हकीकी इख्तलाफ जो है वर्कर्स के दरमियान, जो हकीकी वर्कर्स मुस्लिम लीग नून को जो इटली में रन कर रहे हैं, या कहते हैं जी हम मुस्लिम लीग नून के असली वर्कर हैं, बुनियादी वर्कर हैं, हमारी जड़ें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। तो उनके दरमियान और दीगर जो पार्टी है इटली में, उनके दरमियान कुछ मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। बहरहाल जी, ये मलक अहमद रज़ा वहीद साहब का नोटिफिकेशन जो है इस वक्त सामने आ चुका है, और उन्होंने मुझे भेजा था। इस नोटिफिकेशन के बाद मुस्लिम लीग नून इटली की जो सियासत है वो अक्सर तब्दील होने जा रही है, और इस नोटिफिकेशन के बाद जो कमर रियाज खान साहब और उनकी पूरी टीम जो है, उनके भी चांसेस बढ़ गए हैं कि वो मलक अहमद रज़ा वहीद साहब को जो है वो सपोर्ट करेंगे। जबकि मरकज़ में जो है वो एक मीटिंग बुलाई गई थी ज़हीरुद्दीन ज़फ़रा वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से। उसमें जो 32-33 के करीब जो ओहदेदारान थे, उनमें से तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है वहाँ पे मौजूद थे। और अगर मुस्लिम लीग नून की जो ग्रुप शामिल नहीं हुआ या शिरकत उसने नहीं की उस मीटिंग में, उनकी जानिब से इसको टोटली फ़्लॉप जो है वो करार दिया गया है, और कहा गया है कि इस तरह जो है वो पार्टी क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून इटली की जो बुनियादी मेंबरान हैं या वर्कर्स हैं सियासी, उनको बिहाइंड द सीन करके जो है वो एक बॉडी तश्कील नहीं दी जा सकती। बहरहाल जो बॉडी मुस्लिम लीग नून की जानिब से
तश्कील हो चुकी है या वजूद में आ चुकी है, वो बॉडी ज़ाहिर है आप पार्टी की आदत तो नहीं चेंज करेगी या नहीं कर सकती। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है चौधरी अजमल गुटरियाला और उनकी जो टीम ग्रुप वर्कर्स हैं उनका भी है, वो ऑन करते हैं इसको। और साथ साथ कमर रियाज खान साहब जो है वो अपनी टीम के साथ उस मीटिंग्स में नहीं गए। इसका मतलब है वो ना सिर्फ पार्टी क़यादत इटली बल्कि मरकज़ी पार्टी क़यादत से जो है वो नाला है। लेकिन इन दोनों तीनों सूरत हाल में चौधरी हालत गोंदल और उनकी जितनी टीम है वो विन विन सिचुएशन में है। इसके साथ साथ मैं एक दो खबरें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो हालिया दिनों में इंडिया में आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उस पे तहरीक कश्मीर इटली की जानब से सदर चौधरी बाबर वड़ाइज और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो जमशेद चीमा साहब ने एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक कश्मीर इटली की तरफ से। जनेवा में 20 जून को जो है बरोज़ सोमवार असम्बली के सामने जो है वो जनेवा में जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। कश्मीरी और पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पे मौजूद होगी और उसके साथ साथ यासीन मलिक जो है उनकी जानब से जो है वो भी उनको जो ज़ालमाना और कह लें कि यक तरफ़ा फ़ैसले पर जो सज़ाए मौत को या उम्र कैद की सज़ा को जो है वो अनाउंस किया गया। माज़र चाहता हूँ उम्र कैद सज़ा हुई उन्हें। और उसके साथ साथ जितने भी दीगर कश्मीर के जो है आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे हैं जंग, उनको भी जो सज़ाएँ हुई उनके खिलाफ़ जो है वो जनेवा में जो है वो एहतजाज करेंगे पाकिस्तान तहरीक कश्मीर इटली। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद हालत की जानब से भी एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है, जिसमें उन्होंने आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंडिया में जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली ने पुरज़ोर मज़म्मत की है। और उन्होंने कहा कि हुज़ूर की शान, हुज़ूर के मर्तबे के सामने हमारी जानों के नजराने भी जो हैं वो हाज़िर हैं। तो ये आज की 2-3 खबरें थी शेयर, वो मैंने आपके साथ कर दी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।